उद्धव ठाकरे ने जेल से बाहर आए संजय राउत की तारीफ में कहा है कि वो औरों की तरह ईडी के दबाव में आकर टूटे नहीं हैं। जेल गए पर पार्टी के साथ रहे, लेकिन जेल से बाहर आते ही संजय राउत के सुर बदल गए हैं। संजय राउत देवेंद्र फडणवीस की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं, ये बड़ा सवाल है। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। संजय राउत जेल से बाहर के आए, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए उनके मुंह से फूल झड़ने लगे। देखिए, मैं लगता है कि राज्य का जो कारभार है उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। जो मेरा निरीक्षण है कि इस राज्य का नेतृत्व आज भी फडणवीस जी कर रहे हैं। अनुभवी नेता है और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय मैं उनके मुंह से सुन रहा हूँ। और जो मेरा काम है सरकारी, वो उनके डिपार्टमेंट में है। सर, आपकी लड़ाई बीजेपी से, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो ये विरोधाभास है। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है और मैं उसके कुछ अच्छे फैसलों का स्वागत करता हूं। राउत ने ये शब्द उस सरकार के लिए प्रयोग किए जो उद्धव ठाकरे की कुर्सी खींचकर बनी है। आपके तेवर से लग रहा है कि आप थोड़ा नरम हुए हैं पहले से। नरम होने का मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं हम बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे। क्यों नहीं मिल सकता हूँ मैं? अगर मैं सांसद हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कुछ सरकारी काम है, मेरा भाई एमएलए है यहाँ, तो किसी काम के लिए मिल नहीं सकते हैं क्या? क्या है ये? महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलना ये हमेशा होता है। बहुत पुरानी बात नहीं है। 3 महीने पहले ठाकरे गुट की तरफ से शिंदे गुट पर भी सबसे कड़े प्रहार संजय राउत किया करते थे, और अब शिंदे गुट के नेता भी राउत की रिहाई का स्वागत कर रहे हैं। ते सन्माननीय लोकप्रतिनिधी आहेत, ते आज आता कोर्टाने त्यांना सोडलेले आहेत। पुढची कारवाई जी होईल ते कोर्ट निश्चित करेल, परंतु आता त्यांना लोकशाही पद्धतीने कोणाला किती दिवस ठेवायचा हा कोर्टाचा मुद्दा आहे, आणि कोर्टाने ते जमानत दिली। त्याचा आम्ही कोर्टाच्या निर्णयाचा सर्व सन्मान सर्वांनी करायला पाहिजे। शेवटी कोर्ट आहे, कोर्ट जो निर्णय देतो ते सर्वांना मान्य आहे। 100 दिन से ज्यादा जेल में रहकर आए संजय राउत के हृदय परिवर्तन की वजह तो वही जाने, पर उनके नेता उद्धव ठाकरे बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं पिघले हैं। संजय राउत गुरुवार को मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मिले। संजय राउत के स्वागत के लिए मातोश्री को खास तौर से सजाया गया था। संजय राउत को देखकर आदित्य ठाकरे उनके गले लग गए। तो माझा जिवलग मित्र सुद्धा आहे, आणि मित्र तोच असतो की जो संकटाच्या काळामध्ये न डगमगता लढत असतो। तसा हा लढणारा मित्र संकटात केवळ सोबतच नाही राहत आहे, तर तो लढतोय। अनेक जण आपण पाहतो आहोत, आणि आता स्पष्ट झाले। काल न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे, त्या न्यायदेवतेला मी आभार मानतो, न्यायदेवतेचे आभार मानतो। पण या निकाल पत्रामध्ये अत्यंत परखड आणि स्पष्टपणाने काही आपली निरीक्षणे त्यांनी नोंदवलेली आहेत। त्याच्यामुळे आता हे जगजाहीर झालेलं आहे की केंद्रीय यंत्रणा केंद्र सरकारच्या पाळीव प्राण्याप्रमाणे वागतायत। ज्याच्या अंगावर जा म्हटलं का त्याच्या अंगावर जात आहेत, बेकायदेशीरपणाने जात आहेत, आणि हे संपूर्ण जग बघतंय, देश बघतोय। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को बता दिया है कि वो अभी मुंबई से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पर आदित्य ठाकरे और ठाकरे गुट के कुछ और नेता महाराष्ट्र में चल रही उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। ईडी को लेकर कांग्रेस ने बयान दिया कि ईडी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक हथियार है, जिसने संजय राउत को अरेस्ट किया। पर संजय राउत कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाकर पीएम और गृह मंत्री को बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। जिस भाषा का इस्तेमाल किया है पीएमएलए कोर्ट ने, इस बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ईडी एक राजनीतिक हथियार बन गया है। ये इंडिपेंडेंट
संस्था है ही नहीं। ये मोदी सरकार और अमित शाह के हाथों में एक राजनीतिक हथियार है, धमकी देने की हथियार है, भय पैदा करने की हथियार है, और जो उनके आलोचक हैं, जो उनके खिलाफ है, उनको पटरी पर लाने के लिए ये एक तरीका, एक रास्ता है। वैसे संजय राउत गुरुवार को उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिले। समय की कमी के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो पाई। निचली अदालत से दी गई संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है। अब इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक।